पुल बह रहे हैं, सड़क टूट रही हैं, उसी क्रम में जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो है वो उस तरह का कार्य नहीं होगा। जाँच शुरू हो गई है, लेकिन जो बड़े बिल्डर के तौर पे देखा जाता है एसबी सिंगला जो कंपनी है, उस पे भी एक बड़ी गाज गिरी है। क्या कहेंगे उस पे? देखिए, ये तो होना ही था। हम लोग बहुत दिन से आवाज़ उठा रहे थे और आवाज़ उठाने का रीज़न भी यही था कि एक पुल था जो 2023 में गिरा था। उसका 2-3 पिलर खड़े-खड़े गिर गया था। 2022 में भी उसका 2 पिलर गिरा था। उसके ऊपर जाँच नहीं हुई थी। पता चला कि उसको फिर से वही काम अलॉट कर दिया गया अपने खर्चे पे, जो एक्स्ट्रा लगेगा वो लगाएगा। एसपी सिंगला बिहार के ऊपर गंगा में जितना भी पुल बन रहा है, सब का काम किसको मिला है? तो एसपी सिंगला को। और इस पे हम लोग आवाज़ उठाते रहे। आगे भी उसके जिम्मे 2 काम मिला है, दीघा सोनपुर और दिघवारा शेरपुर। अब जाके ये क्लियर हो गया कि एसपी सिन्हा को काम कैसे मिल रहा था। एक ऐसे आईएएस अफसर जो एमडी थे रहे हैं पुल निर्माण निगम के, जिनके कारण बिहार बदनाम था, हम लोग बदनाम थे, बिहार की सरकार बदनाम हो रही थी, उनका नाम उजागर हो गया। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे नीतीश कुमार जी को कि इस तरह के आईएएस को, भले कितना भी पावरफुल आदमी हो, उनको अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी वही कानून लागू करे जो एक छोटे अधिकारी पे होता है। अभी तो उनका नाम केवल पुल पे नहीं, स्मार्ट मीटर के जो टेंडर दिया गया था उसके ऊपर भी उनका नाम और पूरा खुलासा आ रहा है। जी। तो ये तो होना ही था। नीतीश सरकार में या एनडीए सरकार में देर है, अंधेर नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो है जो भी कंपनियाँ आएँगी, क्या पुल अब नहीं गिरेंगे बिहार में? कोई भी काम जो होता है वो गिरने के लिए नहीं बनाया जाता है। गिर रहा था उसका रीज़न था, आप उसमें अगर सही मात्रा में रेत, सीमेंट, गिट्टी नहीं डालेंगे तो गिरेगा ही गिरेगा, स्टील नहीं डालेंगे तो गिरेगा ही गिरेगा। अब खड़े-खड़े पुल गिरना ये तो शर्म की बात है। हमारे जितने भी बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर, इंडिया के बाहर मित्र, वो पूछते थे कि अरे क्या हो गया बिहार में? और क्यों गिर रहा है? चूँकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो ये सब चर्चा होती थी। तो इसका साफ़ है कि आप अगर हम लोग बहुत कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, अगर आने वाले 30 साल तक का कि कितना बहाव बढ़ेगा, पिछला रिकॉर्ड निकालते हैं कि मैक्सिमम कब कितना आया है, बाढ़, कटाव-वटाव, उसके बावजूद अगर पुल गिर रहा है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी था। और क्यों, किसके कारण गड़बड़ी था वो सामने आया। और एक बड़ी मछली को आप जब पकड़ लेंगे तो छोटे मोटे 2 करोड़ 4 करोड़ पुलिया वाले अपने आप ढंग से काम करेंगे। सजा नहीं मिल रहा था जिसके वजह से उनका मन बढ़ गया। और देखेंगे वे सभी नए पुल हैं जो गिर रहे थे। जी। तो ये सब चीज़ है, मुझे उम्मीद है सरकार इस पे सख्त होगी और उस पे कार्रवाई करेगी। कोई और बड़ी मछली का इंतज़ार? अभी एक तो आने दीजिए, उसको क्लियर होने दीजिए। बहुत बड़ा है ना पूरे बिहार में। अगर नाम गिनाएँ तो अस्मत गोला ले लीजिए, सुल्तानगंज ले लीजिए, आप राजेंद्र पुल के बगल में बन रहा है, गाय घाट पुल के बगल में बन रहा है, कच्ची दरगाह पे प्रपोज़ है। तो ये सब जितना भी है, इवन बक्सर में भी एक बनने जा रहा है। सब किसको मिला है? तेजस्वी सिंगला। क्या इंडिया में एक ही वेंडर है? सवाल तो उठेगा ही ना। पुल में भी आपने बोला था कि कई करोड़ रुपए का टेंडर है जो उनको पास कर दिया गया है। 3,000 करोड़ का टेंडर जी। भी उनको मिला है। 2-2 टेंडर मिला, एक नहीं। 1700 करोड़ का ये था। सुपौल जो गिरा वही 15-16 सौ करोड़ का था। तो इतना बड़ा-बड़ा टेंडर लेके और पुल गिर जा रहा है और एक सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं कि डिज़ाइन में फ़ॉल्ट था। अगर डिज़ाइन में फ़ॉल्ट था तो दो जो कंपनी ने डिज़ाइन किया, आप उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए या फिर जिसने कंस्ट्रक्शन में गलती किया, उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए। नहीं करेंगे, नतीजा आपके सामने है। ब्लैकलिस्ट तो अगर थोड़ी-सी हटकर हम बात करें कि नीट एग्ज़ाम में जो एनटीए जो एग्ज़ाम लेता है उसको ब्लैकलिस्ट करने की बात चल रही थी, तो कहाँ उसमें हुआ? आज नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, फिर उसके बाद नेट का एग्ज़ाम लीक हुआ, तो कहाँ कैंसल हुआ? तो कहीं न कहीं सरकार भी इसमें मिली-भगत हमको दिख रही है। देखिए, सरकार का कोई ना कोई तो रहता है। आज आए ना आईएएस का एक नाम आया ना, जी। एमडी रहे, पूर्व एमडी। हो सकता है नीट के जो एनटीए के जो चेयरमैन हैं, हुँ। उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है। जी, ना मीडिया बता रही है, ना कहीं न्यूज़ में आ रहा है। जी, तो उनका नाम आना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था। जी। तो ठीक है, कुछ बड़े लोग हैं, हुँ, उन तक पहुँचने में सरकार को टाइम लगता है। हुँ।
ज़रूर आएगा, उससे भी मुझे लगता है कि बच्चों की बात है, उसमें भी कार्रवाई होगी और वैसे लोग को बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे करना है कि जिस तरह से दुकानें के बाहर जो है नेम प्लेट का जो सिस्टम लगाया गया है, जाति धर्म में जो गंदगी जो है वो फैलाने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन हमारे एनडीए पार्टी नहीं, सिर्फ बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया है, लेकिन एनडीए में हम लोग हैं तो इस पर भी हम निंदा करते हुए इसे जो है रोकने की काम करेंगे। आने वाले समय में इस तरह का कोई जो है नेम प्लेट का कुछ भी सिस्टम नहीं रहेगा। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार में पुल पुलिया बह रहे हैं, उसमें जो बड़ी मछली थी उसे पकड़ लिया गया है, और भी जो इसमें दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।